Good evening, good evening, very good evening to all. Very good evening to all. राधे राधे, नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? जय श्री राम, जय श्री राम. एसएचएम का क्या स्टेटस है? बन रही हैं क्या कुछ क्वेश्चंस? एसएचएम, एसएचएम डंडना डंडन है क्या भाई? डंडना डंडन है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सही है. इजी. एक्सरसाइज 1 2 3 डन. परफेक्ट. अमन सिद्दीकी. वेरी गुड, वेरी गुड. शानदार, शानदार, शानदार. बढ़िया, बहुत बढ़िया. धर्मेंद्र सिंह सर, पता है एलन के वीडियो लेक्चर्स टेलीग्राम पर लीक हो रहे हैं. सही है बेटा, बढ़िया चीज तो लीक होती है तभी तो न्यूज है. अब हमने एक्शन ले लिया है धर्मेंद्र सिंह टेलीग्राम पर. ये पुरानी न्यूज है. इसके बाद एलन ने पूरी कार्रवाई कर दी है. अब नए लेटेस्ट लेक्चर लीक नहीं होंगे. पूरी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है टेलीग्राम के खिलाफ. ठीक है धर्मेंद्र सिंह. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वंदना मौर्य कह रही है एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 25 डाउट है. मोहित शर्मा कह रहे हैं आपके सारे लेक्चर हैं टेलीग्राम पे. क्या बात कर रहे हैं मोहित शर्मा? आप मुझे लिंक भेजना, मैं एक बार चेक करता हूं. मोहित शर्मा, ठीक है मोहित शर्मा, आप मुझे लिंक भेजना. चेक करके मैं बताता हूं ऑफिस में. चलिए. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? वेरी गुड इवनिंग. चलिए, तो आज एसएचएम खत्म करेंगे बच्चों. अच्छी तरीके से बातों को समझते हुए एसएचएम को आज बढ़िया खत्म करते हैं. परवेश गोलचा, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है. ठीक है बेटा, मैं भी डिस्कस कर लूंगा परवेश गोलचा, नो प्रॉब्लम. चलिए, 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 ठीक है, बढ़े आगे. तो देखिए, आज कुछ हम एसएचएम को आगे बढ़ाते हैं. आज पढ़ते हैं. सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं. जैसे हम सभी को पता है x बराबर a sin ओमेगा टी. क्या ये एसएचएम करता है? यस. इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसका एम्पलीट्यूड है a. फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा. ये मेरे हिसाब से आप सभी को पता है. पर व्हाट अबाउट x इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी? इसका क्या? इसका क्या?
पता है ये जो SHM कर रहा था, आप जो बनाते थे, ये करता था x बराबर 0 के अबाउट, प्लस ए माइनस ए इधर ए इधर, आपने हमेशा ऐसा पढ़ा। अब ये तो है कांस्टेंट, इसका मतलब इसकी मीन पोजीशन कौन है पता है? x बराबर 3, लेट ये फंक्शन 0 हो गया मान लो, तो अभी तो x बराबर 3 रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब t बराबर 0 अगर आप पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर भी x बराबर 3 रहेगा। इसका मतलब वो x बराबर 3 के आजू बाजू क्या कर रहा है? SHM। एम्पलीट्यूड इसका भी कितना है? 4। ये 4, ये 4, तो ये 7 बोल दीजिए और ये -1 बोल दीजिए। कोई आपसे पूछे इसका एम्पलीट्यूड बताओ, तो आप क्या 7 लिखेंगे? नहीं, एम्पलीट्यूड तो अभी भी 4 है। बस इसकी जो मीन पोजीशन है, वो x बराबर 0 नहीं है, इसकी मीन पोजीशन है x बराबर 3। इसका मतलब x बराबर 3 के टू एंड फ्रो, बोले तो आजू बाजू, आगे पीछे, इर्द गिर्द, क्या कर रहा है ये? ऐसे। क्या बच्चों ये बात समझ में आती है? तो कभी भी ये कांस्टेंट टर्म लिखी हो तो परेशान मत होइएगा कि ये कांस्टेंट टर्म का मतलब केवल यही है कि ये x बराबर 3 के आजू बाजू क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा बताइए? क्या इसका एम्पलीट्यूड 7 होगा? क्या इसका एम्पलीट्यूड 7 होगा? क्या इसका एम्पलीट्यूड 7 होगा? बिल्कुल नहीं, इसका एम्पलीट्यूड तो कितना रहेगा? 4। साइन के आगे जो टर्म होती है वही क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। बताइए बताइए बताइए। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHM। केस 1, in the same direction having same frequency। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके पास कहा जाए 2 SHM है, x बराबर x1 3 sin ओमेगा t, x2 4 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, x3 2 sin ओमेगा t प्लस पाई। अब ये तीनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं। आपसे कहा जाए नया SHM की एम्पलीट्यूड बताइए, तो अब इसे कैसे करें? तो सबसे बेस्ट तरीका है फेजर। सबसे बेस्ट करें, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ओमेगा ओमेगा ओमेगा, दो सेम फ्रीक्वेंसी के सुपर इम्पोज होंगे तभी SHM होगा। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सुपर इम्पोज होते हैं तो रिजल्टेंट SHM नहीं करता। ठीक है, अब आप देखते जाइए, फेजर बना लीजिए, एक बार मजा आ जाएगा। पहला देखिए, पहला बनाइए। पहला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम्पलीट्यूड 3 है और इनिशियल फेज 0 है। एम्पलीट्यूड 3, फेज 0। दूसरा देखिए, एम्पलीट्यूड 4 है, ये है 60 डिग्री, 4 60 डिग्री। 2 पाई, 2 पाई, पाई मतलब पीछे, पाई देख सकते हैं पूरा। फेजर सबसे बेस्ट है।
बताइए ये क्लियर है क्या? तीनों को आपने फेजर में एक साथ बना दिया। डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? ठीक है। अब आप देख सकते हैं 3 आगे 2 पीछे है, तो आगे एक बचेगा। 3 आगे 2 पीछे, आगे एक बचेगा। ये 4 है और ये 60 डिग्री पर है। तो क्या आ जाएगा बताइए रिजल्टेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 214 cos 60, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 214 cos 60 हाफ। क्लियर 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 क्लियर। तो जब भी दो सुपर इम्पोज करें, बस आप ये चेक करिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों एक्स में हो दोनों वाई में हो। जैसे आप सबसे पहले चेक करें, सबसे पहले चेक करें, सबसे पहले चेक करें, सबसे पहले चेक करें, क्या क्या ओमेगा मस्ट बी सेम। यस ओमेगा सेम है, दोनों वाई में आ रहे हैं। तो क्या करिए फेजर बनाइए। मैंने आपको हमेशा सिखाया है फेजर में आपके पास दोनों साइन दिखने चाहिए। तो पहला तो आपको साइन दिख रहा है, पहले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे में आपको लिखना चाहिए बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मैंने आपको कहा था कॉस थीटा को लिखना आना चाहिए साइन 90 प्लस थीटा भी सही है और साइन 90 माइनस थीटा भी सही है, दोनों ओके हैं। पर आपको इस केस में ये चुनना चाहिए था क्योंकि ओमेगा टी मस्ट बी पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सही है, बिल्कुल। अब इसका फेजर बना लीजिए। पहला ए एंगल 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे। दूसरा बी 90 डिग्री पर। सही 90 डिग्री पर है। रिजल्टेंट सॉल्व करिए। हाँ दोनों में कॉस हो जाता था तो फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते ना बेटा। बढ़ूं क्या आगे? तो ए बी 2ab cos 90
पता है आपको ये वेक्टर जैसे ही लग रहा होगा, बिल्कुल वेक्टर जैसा ही है। जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा। पता है इसका आप यहाँ के साथ एंगल भी निकाल सकते थे, फेस। शायद आपको याद हो वेक्टर वाला फॉर्मूला किसी को, 10b साइन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अपॉन a प्लस b cos फाई। ये है रिजल्टेंट का a के साथ एंगल। याद आ रहा हो आपको? बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, b साइन अपॉन a प्लस बी कॉस, b साइन अपॉन a प्लस बी कॉस, जहां फाई दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है। क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है। मोहित शर्मा, तन्मय कुमार, एरकोडेव, शिल्पी कुमारी, पाई बाई 2 माइनस थीटा मैथमेटिकली तो सही है, पर यहाँ यूज इसलिए नहीं करा शिल्पी कुमारी, क्योंकि हमें ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तभी तो फेज डिफरेंस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर, डन डन डन। ये आया हुआ है शायद ये वाला सवाल, युवराज नगर देखो तो, बच्चों एक्सरसाइज 2 में देखो तो इस तरह का सवाल है शायद। सही है, 2015 में आया ऐसा शायद, 2015 में आया शायद। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा फिर से रिपीट हुआ था, ऐसा फिर से रिपीट हुआ और उसने कुछ नहीं करा, भाई ने दोनों को जोड़ के दे दिया और ये कांस्टेंट लिख दिया आगे। ये दे दिया, तो ये शायद 2019 में आया है ना। अब आप इसमें देखिए, ये SHM है, ये SHM है, और ये बेसिकली सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHM है। और हैविंग सेम ओमेगा। और ये नोट क्या है? ये इसकी मीन पोजीशन है। इसका एम्पलीट्यूड से कोई संबंध नहीं है। इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे कैसे? अभी आपने निकाला था लास्ट स्लाइड। इसका एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आंसर है। वो आपको परेशान कर सकता है, वो आपको a नॉट जोड़ देगा, उसमें a नॉट घटा देगा, ये सब बेकार की बात है। यही सही आंसर है। a नॉट केवल क्या बता रहा है? वो a नॉट के अबाउट, ये x बराबर a नॉट है, इसके अबाउट SHM हो रहा है। दिस इज मीन। इसका एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। अनामिका झा, इस बात को समझो। जैसे t बराबर 0 रखा, ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा है, x बराबर, ये मीन पोजीशन है, ये SHM की इक्वेशन है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये बताता है SHM किसके अबाउट हो रहा है? 3 के अबाउट। ठीक है अनामिका झा, 3 के अबाउट। इसकी जो मीन पोजीशन है वो क्या है बेटा? 3। कांस्टेंट टर्म जो है, बाकी जो साइनसोइडल टर्म है वो तो SHM की बता रही है, साइन के आगे जो टर्म है वो एम्पलीट्यूड बता रहा है अनामिका झा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बता रही है उसके अबाउट। क्या क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए, 2015 2019, 2015 2019। हाँ, कुछ नहीं लिखा होता है और इक्वेशन वैसी होती तो एक्स 0 के अबाउट ही होता है निवाला फिरदौस, परंतु अगर इक्वेशन दे दी है तो फिर तो आपको सही लिखना ही पड़ेगा। डन है, डन है, डन है, डन है। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। अब कौन से फंक्शन SHM करते हैं?
और कौन से नहीं करते। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, वैसे तो आप पूरे चैप्टर 7 लेक्चर पढ़ ही लिया आपने कि साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये सब क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसका सबसे बढ़िया तरीका है, दुनिया का हर वो फंक्शन जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो क्या कहलाता है, एसएचएम। आप चेक करके देख सकते हैं, x बराबर साइन ओमेगा टी है, इसका आप dx बाई dt निकालें, साइन का आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, फिर एक बार और करें, ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इक्वेशन लिख लें, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल दें, साइन ओमेगा टी। यस, साइन ओमेगा टी विल परफॉर्म एसएचएम। और ये कहने वाली भी बात नहीं है, पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया, साइन एसएचएम करता है। यस, साइन ओमेगा टी एसएचएम करता है। यस, कॉस ओमेगा टी एसएचएम करता है। यस, व्हाट अबाउट साइन टू ओमेगा टी, बिल्कुल ये भी एसएचएम करता है, बस अंतर है इसकी फ्रीक्वेंसी का, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। आपसे पूछा जाए इसका टाइम पीरियड बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो मुझे रटा हुआ है, पर ओमेगा इसमें ओमेगा नहीं, कितना है 2 ओमेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, पाई बाई ओमेगा। पाई बाई ओमेगा के बाद ये क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, पीरियोडिक है। तो ये सब एसएचएम करते हैं, साइन, कॉस, ये सब एसएचएम करते हैं। यस, हाँ, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा ना होके 2 ओमेगा है, जो इनका टाइम पीरियड है वो पाई बाई ओमेगा है। तो ये कारण क्या है, साइन कॉस, ये सब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। पर बात करें टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये कोई भी एसएचएम परफॉर्म नहीं करता। कारण वही क्योंकि ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्या ये बात क्लियर है? आगे सोचते जाइए, जैसे अगर आ जाए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब पहले आपको कुछ मैथ समझनी चाहिए। कभी भी साइन स्क्वायर साइन क्यूब आ जाता है तो हमेशा उसको लीनियर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आपको याद हो तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत जगह हमने मैथ्स में लगाया है, फिजिक्स में भी लगाया है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब यहां से करें, इसको वहां भेज दें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस 2 थीटा। तो थीटा है, अगर ओमेगा टी होता तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, थीटा की जगह लिख दिया ओमेगा टी, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी। ये तो हमने पूरी मैथ्स यूज करी है, और यूजिंग मैथ्स, अभी हमने कोई फिजिक्स नहीं लगाई, यूजिंग मैथ्स हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख दिया
1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी। जैसे ही मैंने इसको देखा, अब मेरे चेहरे पर हैप्पीनेस आ गई। अब मेरे चेहरे पर हैप्पीनेस आ गई। अब मैं हैप्पी हूं। क्यों? अब मेरे हैप्पीनेस क्यों आ गई? क्योंकि अब मैं जानता हूं, ओहो, अकेला cos 100 SHM करता है। फिर मुझे ये भी पता है, अरे यार हाफ आ रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब इसकी मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है, इसकी मीन पोजीशन कितनी है? हाफ है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, इसका टाइम पीरियड है पाई बाय ओ। तो यहां से 3 प्रश्न बनते हैं बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी के। SHM, यस। मीन पोजीशन हाफ के अबाउट SHM करेगा। टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। बताइए, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? मजा आया साइन स्क्वायर का? मजा आया क्या साइन स्क्वायर का? क्लियरिटी आई साइन स्क्वायर में? ये होता है तरीका, ये होता है तरीका, ये है करेक्ट तरीका। अरे डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? सही है। चलो अब फिर थोड़ी मैथ्स खेलो। साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, जैसे sin 2x का होता है। अब ये क्या आपके कम काम आता है, इसलिए आपको ध्यान नहीं है, पर सच्चाई है, आया तो मैथ से ही है। अब यहाँ से साइन क्यूब के लिए निकालो, क्योंकि फिजिक्स में कभी भी स्क्वायर और क्यूब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, उसको वहां ले जाओ। 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस sin 3x, ट्रांसफर कर दिए इधर उधर, ये उधर, 4 से डिवाइड कर दें, sin क्यूब x 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। तो ये x था, मुझे चाहिए ओमेगा टी, तो x की जगह ओमेगा टी डाल दें। अभी हमने कोई फिजिक्स नहीं लगाई है, सिर्फ यूजिंग मैथ्स। इतना कोई आपको याद नहीं करना, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, पर तरीका आएगा तभी तो मजा आएगा। अब देखिए, बेसिकली ये SHM है साइन ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी भी SHM है। दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHM। यहां तक भी सही है, पर एक मामला फंस गया। क्या? वो मामला ये फंसा कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती तो काम हो जाता, रिजल्टेंट SHM नहीं करेगा। सुपर पोजिशन है, यहां तक मामला सही है, दोनों इंडिविजुअल हैं, यहां तक मामला सही है, बट अब
जो सुपरपोजिशन है दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है, इसलिए अब ये एसएचएम नहीं करेगा। सही है, मेरे हिसाब से अब क्लियर आपको हो गया होगा। पहले हम रटते थे, अब मेरे हिसाब से फंडामेंटल क्लियर है। सिर्फ आप इतना सा याद करके परीक्षा में जा सकते हैं। साइन कॉस, साइन कैसा भी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, कॉस 3 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, ये सब मस्ती से एसएचएम करते हैं। साइन स्क्वायर यस, कॉस स्क्वायर यस, बस इनकी जो मीन पोजीशन है वो अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। ऊट पटांग फंक्शन 1 प्लस ओमेगा टी, टी स्क्वायर ई के पावर माइनस ओमेगा टी, लॉग ओमेगा टी, टेन ओमेगा टी, कॉट ओमेगा टी, ये दूर दूर तक एसएचएम परफॉर्म नहीं करते हैं। व्हाट अबाउट साइन क्यूब, कॉस क्यूब, ये भी एसएचएम नहीं करते। अब बताइए दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? अब आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, बताइए कौन सा? परवेश गोलचा 2011 में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10। 4 फंक्शन दे रखे हैं, 4 फंक्शन दे रखे हैं, 4 फंक्शन दे रखे हैं 2011। क्लियर हो गया डाउट? तो अब मेरे हिसाब से ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सुपरपोजिशन होने चाहिए, सुपरपोजिशन करें, सेम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। सेम फ्रीक्वेंसी, साइन ओमेगा प्लस साइन 2 ओमेगा, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ये कॉम्बिनेशन एसएचएम नहीं करता क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है। इस तरह का नीट 2020 कोविड में भी आया है। एक लॉग का फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक साइन है, ऐसा है। नीट 2020 कोविड में भी इस प्रकार का सवाल आया है। शिखा शर्मा, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। पारुल पटेल, नमारा फिरदौस, डन 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 डन। क्लियर? क्लियर। चलो, ठीक है, तो ये आना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म वाले सवाल आते हैं जिसमें बच्चा परेशान होता है। एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मास रखा हुआ है, ये 0 मान लीजिए, और ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। वाई ले लीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इसमें बहुत तरह के सवाल आते हैं, ये जेईई मेन में भी आ चुका है। ये क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म परफॉर्मिंग एसएचएम। अब पूछा जाता है वो टाइम पीरियड बताइए या कोई ओमेगा बताइए जब ये ब्लॉक इसका क्या कर दे, कांटेक्ट क्या कर दे, लूज कर दे। तो बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरसी श्रीवास्तव कह रही हैं, सर मुझे आपकी राइटिंग बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। थैंक यू आरसी श्रीवास्तव। इस पर क्या प्रैक्टिस नहीं है, तो बस कोशिश करते हैं थोड़ी ठीक आ जाए, क्योंकि इसका पेन ही अलग तरह का है, बोर्ड पे वैसा है, तो पर्याप्त फ्रिक्शन नहीं आ पाता, इसलिए चल जाता है काम। बाकी बोर्ड पे तो क्या इतने सालों से आदत है, इसलिए राइटिंग उतनी बढ़िया नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए।
बोर्ड पे तो, पेन पेपर पे तो इससे बेहतर लिख पाते हैं। युवराज नगर, अब ये सवाल हो जाएगा AIPMT 2010 का आपसे। सही है, सही है। गलत दे रखा है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी पक्का पक्का SHM करता है। काट दीजिए इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर काट दीजिए। मत पढ़िए ऐसी किताबों को जिसमें गलत है। ठीक है युवराज नगर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी SHM करेगा करेगा करेगा। चलिए, अब इसमें बहुत तरह की बातें हैं। अब मान लो प्लेटफॉर्म y डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो अगर आप FPD बनाओ तो बड़े मस्ती से बनाइए। नीचे लगेगा mg, नॉर्मल लगेगा ऊपर, तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। सोच के बताइए, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और ये y ऊपर है। कोई बताएगा एक्सीलेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? क्योंकि SHM करते समय आपको एक्सीलेशन तो याद है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, y ले रहे तो ओमेगा स्क्वायर y, और इसकी डायरेक्शन कहाँ याद करिए, ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तभी तो माइनस लिखते थे। तो इसका जो एक्सीलेशन है वो कहाँ होगा? टूवर्ड्स मीन पोजीशन। बताइए क्लियर हुआ क्या? एक्सीलेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा, हमेशा नीचे की तरफ होगा ये कहना गलत है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म मीन पोजीशन से नीचे होगा तो एक्सीलेशन ऊपर की तरफ होगा। तो बेहतर सेंटेंस क्या है? बेहतर सेंटेंस क्या है बताइए? एक्सीलेशन हमेशा 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 टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। अब इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, बस काम खत्म। बोलिए, नीचे जा रहा है तो बड़ा कौन? mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू ma, दुनिया का हर फोर्स, तो mg माइनस नॉर्मल ma, a की जगह ओमेगा स्क्वायर y, तो नॉर्मल चाहिए mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। अब आप मुझे बताइए नॉर्मल कहाँ मिनिमम हो सकता है? नॉर्मल कहाँ मिनिमम हो सकता है, सोच के बताइए, खुद सोचिए। शिल्पी कुमारी सलोनी गुप्ता कह रही है मीन पोजीशन पे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? नॉर्मल मिनिमम चाहिए, इसका मतलब, इसका मतलब ये घटाने वाली टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए। ये अगर मैक्स हो गई तो काम हो जाएगा। सोच के देखो ना शिल्पी कुमारी, सोच के देखो ना। भाई आपने तो तुरंत मीन बोल दिया, मीन बोलने वाले कौन कौन है नाम बता देता हूँ। सलोनी गुप्ता, शिल्पी कुमारी, केशव कुमार, एरकोडेव, आरसी श्रीवास्तव, साधना सिंह, हाँ, इन लोगों ने मीन बोला है। मीन नहीं होगा, एक्सट्रीम पे होगा। आप खुद सोचो ना, अगर मुझे नॉर्मल मिनिमम करना है तो जो घटाने वाली टर्म है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या ये बात दिमाग में घुस रही है? अगर मुझे नॉर्मल मिनिमम करना है तो जो मेरी घटाने वाली टर्म है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अनामिका झा, तीसरी बार सुनिए, दोबारा नहीं, तीसरी बार सुनिए। अगर मुझे नॉर्मल को मिनिमम चाहिए तो जो सब्ट्रैक्टेंट वाली टर्म है एम ओमेगा स्क्वायर वाई, वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगी? नॉर्मल कहाँ मिनिमम होगा? एट एक्सट्रीम। और मानो एट एक्सट्रीम मुझे इसका कॉन्टेक्ट छोड़ना है, मुझे करना है वेट लेसनेस, कॉन्टेक्ट लीव कर दिया। स्वाभाविक है मिनिमम है तभी तो लीव होगा, मैक्सिमम पे तो नॉर्मल जीरो हो नहीं सकता। तो बताइए क्या कंडीशन आ जाएगी? mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। क्या दोनों बात समझ में आ रही है? एक्सट्रीम पे मिनिमम होगा और लेट क्वेश्चन में कह दिया कि कॉन्टेक्ट को लीव हो गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो जीरो बराबर एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, तो एम जी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर ए। कुछ भी पूछ सकता है, वो एम्पलीट्यूड पूछ सकता है, वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। धीरज विश्वकर्मा, नितेश प्रजापति,
क्लियर है? डन है क्या नितेश प्रजापति? बेटा ब्लॉक उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे एसएचएम कर रहा है, प्लेटफॉर्म साथ में जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म है नितेश प्रजापति, ये प्लेटफॉर्म है, ये एसएचएम कर रहा है, प्लेटफॉर्म यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कॉन्टेक्ट लूज कैसे होगा? प्रिंसी माथुर ये दे रखा है क्वेश्चन में कि अगर वो कॉन्टेक्ट लूज करना है तो उसका एम्पलीट्यूड बताइए। अगर वो इस एम्पलीट्यूड पर एसएचएम करने लग जाएगा तो कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। जरूरी नहीं हर बार करे, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसी माथुर। मोहम्मद आसिफ पठान नॉर्मल जीरो एज्यूम नहीं किया गया, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एक्सट्रीम पे उसने अपने कॉन्टेक्ट को लूज कर दिया है। अगर वो कहता y बराबर a/2 पे किया है तो हम y की जगह फिर a/2 रख के एम्पलीट्यूड निकालते या ओमेगा निकालते। क्लियर है? ऐसा AI-EEE में भी आया हुआ है और एक्सरसाइज 2 में भी आपको दिखेगा, एक्सरसाइज 3 में, सॉरी, वही AI-EEE में 3 में दिखा होगा, किसी ने किया होगा, एक प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रहा है, वेटलेसनेस की कंडीशन बताइए, किसी ने किया एक्सरसाइज 3 में? थर्ड क्वेश्चन, शिल्पी कुमारी कोई एक्सटर्नल बॉडी प्लेटफॉर्म को एसएचएम करवा रही है, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम कि प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रहा है। ठीक है शिल्पी, चलिए डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे हो, वैसे तो ये आते ही नहीं है कभी, और आपके पिछले साल के नोट्स में हो। इस तरह के क्वेश्चन आए तो नहीं है कभी एक्सरसाइज 2 में, पर बुक्स में हैं, किताबों में दे रखे हैं, आपके पिछले साल के नोट्स में भी हैं, इसलिए एक बार कर लेते हैं। और मुझे बताइए एक्सरसाइज 2 का स्टेटस क्या रहा? एक्सरसाइज 2 का स्टेटस बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज 2 अब बन जानी चाहिए थी। 3 क्वेश्चन रह रहे थे, कौन से एसएचएम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, सुपर पोजिशन वाले और वो ए नॉट वाले। ऑल डन, यस सर, ऑल डन, ऑल डन, यस सर, बन गए, बन गए, बन गए, ऑल डन, ऑल डन, बन गए थे आज और क्लियर हो गए, मोस्टली हो गए, डेट डना डन डन, अब सारे हो गए, बढ़िया, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, परफेक्ट, ऑल डन, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल बैठकर अनामिका झा आप पूरी एक्सरसाइज 2 कर लीजिएगा, मोहित शर्मा, मोहम्मद तारिक, अनामिका झा, मनीष भारद्वाज, पी साई उमा, सही है? चलिए चलिए, हनी पीडीएफ, परवेज गोलचा, अनिमा शर्मा, ओके, कल एसएचएम को अच्छे से रिवाइज करिएगा। बढ़े आगे, चलिए। अब ये पूछा जाता है तो इसका क्या तरीका है, मैं आपको बेसिक तरीका सिखाता हूँ, बेसिक तरीका आप समझ लीजिए, फिर इसकी एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। पहले तो बेसिक बताता हूँ। आप मुझे बताइए, इस दिए गए कंडीशन में ये लटका हुआ है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है ही। आप देख सकते हैं नीचे mg लग रहा होगा, इस mg ने इस स्प्रिंग को खींचा होगा, लेट x नॉट खींच गई होगी, तो अगर x नॉट आ गया तो स्प्रिंग ये खींच गई होगी, तो बताइए यहाँ कितना आ गया होगा, kx नॉट, तो यहाँ भी kx नॉट ही आएगा क्योंकि ये मासलेस, ये मासलेस है, और kx नॉट बराबर क्या है, mg। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, इस mg के कारण स्प्रिंग में खिंचाव आ गया, और उस mg के कारण जो स्प्रिंग में खिंचाव आया वो कितना आया होगा, वो कितना आया होगा, kx नॉट, और अभी दोनों बैलेंस हो रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से
इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको फर्दर खींचिए, इसको फर्दर खींचिए, तभी तो एसएचएम करेगा। अब आप देखना थोड़ा मजे से। हमने क्या किया, ये ब्लॉक पहले यहां था, अब आपने ब्लॉक को खींच दिया। कितना खींच दिया? x। सोच के बताइए ईमानदारी से, क्या स्प्रिंग उतना ही रहेगी या स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आ जाएगा? क्या स्प्रिंग उतना ही रहेगी या स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आ जाएगा? क्या स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आ जाएगा या नहीं आएगा? स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब सोच के बताइए, अब एक्सटेंशन हो जाएगा x नॉट प्लस एक्स, क्योंकि x नॉट तो पहले खींची तो x और हो गई, तो अब जो फोर्स लगेगा वो लगेगा k x नॉट प्लस एक्स। ऑब्वियसली स्प्रिंग फोर्स होता है इक्वल टू के एक्स, जहां पर x होता है टोटल एलोंगेशन। सही है, क्लियर है। अब बताइए, अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना? एक mg कहाँ लग रहा है? नीचे, और ये कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होंगे, mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। इस mg की जगह डाल दें के एक्स नॉट, ये जो एफ नेट आ गया, ये आ गया माइनस के एक्स। और याद करिए एफ बराबर माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे, एफ बराबर माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे तो के की जगह के ही आ रहा है। द टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एम बाई के। ये इसका एक्चुअल तरीका है, ये इसका एक्चुअल तरीका है करने का। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके नोट्स में होंगे, आपके पास कोई बुक हो, तो ये एक मेथड बड़ा लंबा मेथड है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो ये क्या एक थोड़ा सा लंबा मेथड है कि ब्लॉक को खींचो, फिर स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग कितनी खींची, फिर सोचो। तो एक लंबा मेथड है इस तरह का, पर एक्चुअल मेथड मैंने आपको बता दिया ताकि आपको फील आ जाए। करें, शाश्वत चंदन करें। लास्ट स्लाइड प्लीज, लो लास्ट स्लाइड देख लो बेटा। अब इस तरह के सवाल की एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह का सवाल कैसे फटाफट कर लिया जाए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह का सवाल कैसे कर लिया जाए, तो वो मैं आपको बताता हूं। बताऊं? ठीक है, देखिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, k डैश इज टेंशन इन मास अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू k एंड द टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट m बाय k डैश। अब एक बार में देखिए, कोशिश करिए, मजा आएगा। यहाँ t है तो यहाँ t होगा, एनएलएम पूरी रस्सी एक ही है, तो मेरे पास फॉर्मूला है टेंशन इन मास अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू के। टेंशन इन मास, मास वाले में टेंशन बताइए टी, स्प्रिंग में टेंशन बताइए टी, 1 का स्क्वायर 1, के डैश आ गया के, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के डैश। के डैश है के, हर जगह बढ़िया काम करता है, कोई फेलियर नहीं। वापिस देखिए, ये टी, एलएलएम बताइए, ये टी तो ये 2t होगा, ये तो आपको पता है एलएलएम, पुली में ऊपर नीचे नेट फोर्स 0। अब बताइए के डैश,
टेंशन इन मास अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इंटू के। मास में टेंशन T, स्प्रिंग में टेंशन 2T, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो K डैश आ गया 1/4, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट M बाई K डैश। K डैश K/4 डालोगे तो आएगा 4M/K। तीसरा करके देखिए, 2 मिनट दे रहा हूँ, तीसरा करके देखिए। सबसे आसान तरीका है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा नहीं गया, पर आपके पास बुक्स होंगी, मटेरियल होगा, तो उसमें सब जगह दे रखा है ये, इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप परेशान ना हो और खटाखट इस तरह का सवाल कर लें। बड़ा समय बचाता है और बहुत जल्दी सॉल्व होता है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है, बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन डना डन 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 डना डन डन। देखिए यहाँ T होगा तो यहाँ 2T 2T नहीं होगा, T/2 T/2 ऊपर नीचे बराबर होता है। तो K डैश टेंशन इन मास अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इंटू K। टेंशन इन मास T, टेंशन इन स्प्रिंग T/2, तो K dash is 4K. Time period is 2 pi root M by K dash. बताइए 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 बताइए, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? K/4 आएगा और तीसरे में 4K आएगा। K/4 और 4K। टेंशन इन मास अपॉन टेंशन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इंटू K। टेंशन इन मास अपॉन टेंशन स्प्रिंग का होल स्क्वायर इंटू K। तो ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप पेपर में बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ये मेथड अपनाएंगे तो बहुत समय बचेगा और जल्दी से इस तरह के क्वेश्चंस को हम पेपर में कर पाएंगे। ये तरीका है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। बताइए डन है क्या? डन डना डन डन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और इसमें पॉपुलर सवाल बनता है। फोर्स दे रखा है 8 - 2x, बॉडी का मास है 2 kg एंड ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट x बराबर 6, देन फाइंड मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड। तो ये भी बड़ा फेमस प्रश्न है। सही है, अब आप देख लीजिए इसका तरीका क्या होता है। हम जानते तो हैं दुनिया में हर बॉडी वो SHM करती है जो F बराबर -kx को फॉलो करती है। तो इसको थोड़ा ऐसा लिख लें, 8 - 2x को -kx वाली टर्म पहले लिख लें, फिर थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, उस फॉर्मेट में लिख दिया हमने -kx। अब पहला मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की शर्त बताइए। मीन पोजीशन कहाँ? जहां फोर्स 0, तो फोर्स को 0 कर दीजिए, -2x - 4, -2 0 में चला जाएगा, x - 4 0 हो गया, तो x बराबर 4। तो इसकी मीन पोजीशन क्या हो जाएगी? x बराबर 4। ये x बराबर 4 के अबाउट
x बराबर 4 के अबाउट क्या करेगा SHM, x बराबर 4 के अबाउट ये क्या करेगा SHM, x बराबर 4 के अबाउट SHM। तो अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो x बराबर 4 ये इसकी क्या कहलाएगी मीन पोजीशन, ये बच्चों इसकी क्या कहलाएगी मीन पोजीशन। बताइए ये बात क्लियर है क्या? बताइए 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 बताइए, क्लियर है? नमारा फिरदौस कह रही हैं सर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है। नमारा फिरदौस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सब बच्चों को आज एक बहुत बड़ी जानकारी दे दी। नमारा बहुत बड़ी जानकारी दे दी नमारा फिरदौस आपने आज, ठीक है। अब मुझे बताइए अगला सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है। ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम x बराबर 6 और रेस्ट से, रेस्ट मतलब यहाँ इसकी स्पीड 0। ओहो स्पीड 0 मतलब ये कौन हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। कॉन्सेप्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम, ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रैश, रैश मतलब स्पीड 0 मतलब एक्सट्रीम। अब बताइए इसका एम्पलीट्यूड, क्या इसका एम्पलीट्यूड 4 है? नहीं। क्या 6? नहीं। मीन और एक्सट्रीम के बीच की दूरी, यही क्या कहलाती है एम्पलीट्यूड, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। खत्म। और टाइम पीरियड कैसे लाएंगे, इसको आप कंपेयर कर लीजिए, एफ बराबर माइनस के एक्स है, के की जगह 2, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम 2 kg, टाइम पीरियड 2 पाई सेकेंड। क्लियर है? बनी बात, बनी बात, बनी बात। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल शानदार। तैयार करिए एसएचएम, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। सारे फॉर्मूले अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी तरह का सवाल कैसे घुमाते हैं हम, मेजर में क्या करते हैं, फोर्स ना देके हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, मास 2 kg है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे दी, पोटेंशियल एनर्जी दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब जैसी पोटेंशियल एनर्जी दे दी तो आपको सोचना आना चाहिए, अच्छा फोर्स क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x 8, तो माइनस 2x प्लस 8, माइनस 2 कॉमन x माइनस 4। तो कभी कभार वो क्या करता है, कभी कभार वो u दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर बच्चों u दे दिया है तो फोर्स निकालने का ये तरीका रहेगा। बताइए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? सही है, तो बढ़िया। हाँ अरे एम्पलीट्यूड अनुराधा पटेल, बाकी लैंग्वेज वही है, बॉडी इज रिलीज, कैसी बात कर दी अनुराधा पटेल आपने, फ्रॉम रेस्ट एट x/6। अनुराधा पटेल कैसी बात कर दी बेटा, के सर इसमें एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा अनुराधा, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है बेटा। ओके बताइए SHM SHM SHM। पारुल पटेल कह रही है आपने SHM इजी कर दिया, थैंक यू पारुल पटेल, थैंक यू। सही है, तो अब इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, शानदार, बहुत बढ़िया तैयार कर लीजिए। मंडे को मैं आधा घंटा और प्रैक्टिस कर लेंगे SHM की, फिर
हम आगे वेव तैयार करेंगे। श्रेया सैनी कह रही हैं सर जितने डाउट्स बचे हुए थे आज सब क्लियर हो गए। थैंक यू श्रेया सैनी, थैंक यू। मनीष भारद्वाज, अब तो फिजिक्स से प्यार होने लगा है, बहुत आसान लग रही है। थैंक यू मनीष भारद्वाज, थैंक यू। सही है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एसएचएन के, बिल्कुल। अदिति शेखर, आप सच में एसएचएन को बहुत इजी कर दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छे से पढ़ाई करें, कल संडे का यूज करें। मंडे को मैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा 30-40 मिनट, और वेव का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।